देखा, ये जमीन मालिक है, इनके पास जमीन के दस्तावेज हैं, मामला जो है यहाँ पर कोर्ट में है। अब ये अवैध कब्जा करने वाला है, ये कह रहा है नहीं मेरा जो है 12 साल से अधिक समय से कब्जा है, ये जमीन पर मेरा मालिकाना हक है, आप हटा नहीं सकते हैं। कानून कहता है कि, तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि 12 वर्ष से अधिक समय से अगर आप किसी जमीन पर कब्जा करके रखे हुए हैं तो ये जो है इतनी आसानी से जो है बेदखल आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, बेदखल करने के लिए संपत्ति के मालिक को कानूनी प्रयास जो है वो करना होगा, मतलब कानूनी तरीके से करना होगा। बस यही तो कर रहा है, ये थोड़ी कर रहा है कि आपको बेदखल नहीं किया जाएगा, ये थोड़ी कर रहा है कि अवैध कब्जा करने वाले को ही जमीन दे दिया जाएगा। भाई अवैध कब्जा करने वाले को, अब ये अवैध कब्जा करने वाले ये करेंगे मुझे मालिकाना हक मिलेगा, सीधी सी बात है। देखें, आप अपने दखल में हैं, बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जहां पर तो आपको सरकार के द्वारा मालिकाना हक दे दिया जाता है, दस्तावेज बनाकर सरकार के द्वारा दे दिया जाता है और वो आपका कानूनी अधिकार है। लेकिन यहाँ पर आपके हर सिचुएशन को देखने के बाद जो है वो जजमेंट दिया जाएगा। मामला कोर्ट में है और कोर्ट में यहाँ पर जो अवैध कब्जा करने वाले हैं ये क्या किए, जमीन पर कब्जा करके, यानी कब्जा तो पहले से था, बहुत लंबे समय से था, लेकिन इस पर इन्होंने मकान भी बनाना शुरू कर दिया। तो ये बात आप समझ लें कि इस तरह का जो निर्माण अगर किया गया है, और तो अब जो है कि अवैध कब्जा करने वाले का ये प्रक्रिया तो शुरू हो गया, लेकिन जमीन मालिक जो है उनके पास जमीन का दस्तावेज है, उनके जमाबंदी में जो है जमीन है, उनके पास म्यूटेशन जो है वो एक तरह से है, और साथ में वो जो लगान रसीद है वो भी है, रेवेन्यू भी वो दे रहे हैं सरकार को। वो जमीन उनकी जो है वो खतियानी जमीन है, मतलब एक तरह से पूर्वज के समय से प्राप्त जमीन है। तो ये सभी जो प्रक्रिया है, यानी सभी जो दस्तावेज है वो एक व्यक्ति के पास मौजूद है और वो व्यक्ति अब दावा करता है। दावा जो करता है तो आखिर दावा ऐसे तो कर नहीं सकता है। आप अपने मामले को अगर कोर्ट में लेकर जाएंगे तो आप डायरेक्ट अपनी बातों को नहीं रखेंगे। आपको अपनी बातों को रखने के लिए जो है आपको एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी, अधिवक्ता की जरूरत पड़ेगी, जो आपकी बातों को जो जज साहब हैं उनके पास पहुंचाने का कार्य करेंगे। यानी सिविल कोर्ट में जो आपके मामले, अगर आपका याचिका दायर होता है इस कब्जा को खाली करने को लेकर, तो आपके अधिवक्ता जो है वो आपका पक्ष रखेंगे और जो दूसरा एक तरह से है वो दूसरे का पक्ष रखेंगे। अब यहाँ पर जो इनकी दलीलें होती है वो डिपेंड करता है कि आखिर क्या होगा। एक जमीन मालिक के द्वारा जो एक, ठीक है, अधिवक्ता के पास वो गए, उनसे बात किए, उनको बताए कि मेरी जमीन पर अवैध कब्जा है, इनके द्वारा जो है सिविल अपील जो है वो दायर किया गया, सिविल कोर्ट में केस फाइल किया गया और साथ में जो कब्जा करने वाले हैं उसको नोटिस भेजा गया। अब ये नोटिस जो है अवैध कब्जा करने वाले जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब अगर ये अवैध कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है इसको नोटिस भेजा गया, अब ये नोटिस प्राप्त कर लिया, तो इसको तो अब जवाब देना पड़ेगा उस बात का। तो ये भी अपने एक वकील के पास गए। अब सीधी सी बात है, अपना समस्या जब लेकर जाएंगे तो फिर उस समस्या को लेकर फिर उनका एक प्रतिक्रिया होता है कि आप अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप प्रतिकूल कब्जा का दावा कीजिए। ठीक है, प्रतिकूल कब्जा का जो है यहाँ पर दावा कीजिए। प्रतिकूल कब्जा का दावा अगर ऐसा किया जाएगा, आप कह सकते हैं कि ये जो दावा होगा वो यानी एडवर्स पोजीशन का, ठीक है, एडवर्स पोजीशन का दावा, पोजीशन का दावा। तो ये जो दावा होगा, सबसे पहले इस दावे में क्या चल कर आएगा तो उसको भी समझ लेते हैं। अब हमारा जो कानून है यानी एडवर्स पोजीशन के जो मुताबिक है वो क्या कहता है कि एडवर्स पोजीशन की अगर हम बात करेंगे, है ना, तो उसके मुताबिक ये है कि देखें 12 साल से, अगर आप ये कह रहे हैं 12 साल अगर हो गया तो 12 साल तक आप एक जमीन पर पोजीशन में हैं, लेकिन ये 12 साल के अवधि में जमीन का मालिक आप पर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया,
ना आप पर कोई प्रकार का FIR दर्ज है, ना आपका उससे पहले 12 साल के बीच के गैप में कोई कोर्ट केस आप पर किया गया है। अब आप जो है दावा ये कर रहे हैं कि मेरे पास जो ज़मीन का है वो पानी का एक तरह से जो बिल है ना, पानी का बिल है या आपके पास बिजली का बिल है, ये तमाम जो आपका एक तरह से प्रूफ दिखाता है, ये उससे साबित हो जाता है कि नहीं आप कब से इस पोजीशन पर हैं। अब ऐसे मौखिक तौर पे कहने का मतलब नहीं बनता, तो ये सब सारी प्रूफ हैं जो कि आप दे सकते हैं। तो ये पूरा है कि ये सारे प्रूफ हैं। अब देखें क्या होता है ना कि अब मान लेते हैं व्यक्ति जो अवैध कब्जे करने वाला है, गरीब है और उसके पास जो है नहीं है, उतने पैसे नहीं है, एक तो भूमि ही नहीं, इनके पास कोई ज़मीन भी नहीं है, तो सरकार के द्वारा भी पर्चा देने का एक तरह से का नियम है। उसको जीवन यापन करने के लिए पट्टा दिया जाता है कि आप निजी ज़मीन पर जहाँ पर हैं वहाँ पर अगर आप घर बना लिए हैं, आपको नहीं हटाएगा, हम आपको दस्तावेज देते हैं, तो ये भी होता है। लेकिन अब ये वर्चस्व दिखा करके नहीं, हम नहीं छोड़ने वाले हैं, कौन यहाँ से हमको हटा देगा, इतना आसान नहीं है। तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं, मतलब एक अपनी अलग शान में रहता है, उनको लगता है कि हम पावरफुल हैं। लेकिन कानून में अगर एक तरह से जो है अगर कोई मामला जाएगा और वो फैसला होगा तो वो तो आपको मानना पड़ेगा। अब फैसला अगर देखें, हाल का जो फैसला है, अगर हम बात करेंगे प्रतिकूल कब्जा का, तो प्रतिकूल कब्जे की अगर जो हाल के फैसले हैं अगर उसको आप देखेंगे सबसे पहले, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया कि अगर जो है कोई भी प्रतिकूल कब्जे का सबसे पहले जो है कि तो एक दावा जो है ज़मीन पर अगर कब्जा है, लंबे समय से अगर कब्जा है, लेकिन ज़मीन का मालिक जो है अगर ज़मीन को वापस प्राप्त करना चाहता है, वापस अगर वो एक तरह से प्राप्त करना चाहता है तो क्या होगा सबसे पहले कि जो कब्जा करने वाले हैं, जो कब्जाधारी हैं, ठीक है, कब्जाधारी को वो ज़मीन है ना, धारी जो है उसको ज़मीन वापस करनी होगी और वापस जो है यहाँ पर करनी होगी, ये बात आप समझ लें। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लेटेस्ट फैसले में उसकी बात कर रहे हैं, उसमें साफ साफ ऐसा कहा गया है कि अगर कब्जाधारी जो है ये दावा करता है कि नहीं हम ये ज़मीन हम प्राप्त करेंगे, लेकिन संपत्ति के मालिक जो हैं उनके पास सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये संपत्ति इन्हीं की है और वो अगर अपना संपत्ति को वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो कब्जा करने वाला व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं होगा। लेकिन अब डिपेंड करता है, मतलब जो भी जबरन कब्जा का अगर शिकायत मिला है तो वो अधिकार उसका नहीं होने वाला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडीशन हैं जिस कंडीशन को लेकर जो लिमिटेशन एक्ट 1963 की अगर बात करेंगे उसमें निजी संपत्ति, सरकारी संपत्ति दोनों के लिए जो एक तरह से जो कंडीशन है उसके अनुसार अगर देखेंगे तो जो 12 साल से अधिक समय से अगर कोई आप निजी ज़मीन पर हैं और 30 साल से अधिक समय से अगर आप कोई सरकारी ज़मीन पर हैं तो आप अपना अधिकार का दावा पेश कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।